संध्या, सभी लोग बताएं भाई। सभी लोगों को हमारी बताएं सभी लोग। चलिए ठीक है, शोभित, चलें क्लियर है सब कुछ। सभी लोग अपना एक बार, अब आप लोगों को क्वेश्चन देखना है और क्वेश्चन के बाद इसमें आप लोग बताएं भाई, ठीक है। आंसर सभी लोग देंगे जिसका, और इसी में आपके व्याख्या कराएंगे, ठीक है। जो आपकी व्याख्या है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन, जो आंवला है इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है वो आपके करने वाला आपके जिला, सर्वाधिक उत्पादन जो है, सर्वाधिक उत्पादन कौन सा आपके सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो आपके एक जिला कौन सा है, ये आपको बताना है। कौन सा जिला है बताएं सभी लोग, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। तो आंवला जो है, सबसे पहले आपका ये ध्यान रखना है कि आंवले का उत्पादन जो है सर्वाधिक कहां पर होता है। एक ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी जो आपके एक ऑप्शन मिलेगा कौन सा, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी रायबरेली, ऑप्शन डी सुल्तानपुर। सभी लोग बताएं। तो आपके जो यहां पर एक आपके दिया है जौनपुर, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जौनपुर जो है, राइट आंसर क्या आप लोग दिए हैं सभी लोग, राइट आंसर आप लोग दिए हैं सी, वेरी गुड कामिनी बी। तो आप लोगों को उस आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला ऑप्शन ए है जौनपुर। कौन सा ऑप्शन एक है, ऑप्शन ए जौनपुर है, और एक आपके ऑप्शन बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है रायबरेली, ऑप्शन डी सुल्तान। तो आपके आंवले का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक जिला जो है वो आपके ऑप्शन बी होगा। राइट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा, बी प्रतापगढ़। अब जो आंवला है तो ध्यान रखना, आंवले का उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। तो आप लोग अमरूद का उत्पादन जो आप लोग देखते हैं, अमरूद जो है कौन सा, अमरूद का उत्पादन, ठीक, अमरूद का उत्पादन जो है वो सर्वाधिक कहां पर होता है, ये आपको बताना है। तो अमरूद का उत्पादन जो है वो आपके कहां पर है बताएं सभी लोग, इलाहाबाद में। आलू का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर है, जो आपके आलू है इसका उत्पादन कहां पर सर्वाधिक होता है, ये आपके फर्रुखाबाद, कहां पर होता है, फर्रुखाबाद में। गन्ने का उत्पादन ध्यान रखना, जो आपके गन्ना है, गन्ने का उत्पादन कहां पर सर्वाधिक है, ये आपके लखीमपुर में। कहां पर सबसे अधिक है, लखीमपुर में है। आलू का उत्पादन फर्रुखाबाद, आंवले का उत्पादन आपके प्रतापगढ़, और अमरूद का उत्पादन इलाहाबाद, गन्ने का उत्पादन लखीमपुर खीरी। ठीक है, क्लियर ओपनिंग। अब एक आपके वहीं पर स्टेशन है, कौन सी स्टेशन, अब स्टेशन आपके इलाहाबाद है। तो जो इलाहाबाद आपके स्टेशन है, तो वहां पर आप देखें जो इलाहाबाद स्टेशन सभी लोग जानते हैं, अब इलाहाबाद जो स्टेशन है उसका नाम परिवर्तित किया गया। अब नाम क्या किया गया ये आप लोगों को पता है। जैसे प्रयागराज नाम है, क्या नाम है इसका, प्रयागराज, क्या नाम है इसका, प्रयागराज। तो प्रयागराज जो स्टेशन है, इसी में आपके एक स्टेशन एक उत्पाद को चुना गया। किसको चुना गया, एक स्टेशन एक उत्पाद। तो एक स्टेशन एक उत्पाद जो चुना गया वो आपके क्या है, एक आंवला। किसको चुना गया, ये आपके आंवला। ठीक है, अब यहीं पर जो आपके प्रयागराज है इसी का नाम कब बदला गया, 2018 में। और एक जिला
एक उत्पाद, इस योजना को भी कब शुरू किया गया? इस योजना को भी आपके 2018 में शुरू किया गया। क्लियर हुआ कि नहीं? और यही योजना जो है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत इसकी ब्रांड एम्बेसडर। तो आंवले का उत्पादन जो है कहां पर आपके सर्वाधिक होता है? प्रतापगढ़। लेकिन एक जिला, जो एक स्टेशन, एक उत्पाद के रूप में आंवला में जो आपके इलाहाबाद में चुना गया। और इलाहाबाद जब आएंगे तो आपके कई इसमें क्वेश्चन आपके मिलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक आपके जनसंख्या वाला जिला बताएं सभी लोग। सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है? आपके प्रयागराज में। सर्वाधिक जनसंख्या, महिला जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है? इलाहाबाद में। पुरुष जनसंख्या सर्वाधिक कहां पर है? इलाहाबाद में। बच्चों की संख्या कहां पर है? इलाहाबाद में। अब इसी में एक आता आपके साक्षर। क्या आता आपका? साक्षर। साक्षर किसे कहते हैं? 0 से लेकर 7 वर्ष से अधिक, मतलब जिसकी उम्र जो है वो आपके 7 वर्ष से अधिक हो। जिसकी उम्र कितने वर्ष? 7 वर्ष से यदि अधिक है, और वह पढ़ना, एक आपके आएगा पढ़ना, यदि पढ़ना है, और एक आपके है लिखना। यदि वह पढ़ना और लिखना जान जाए तो क्या कहलाएगा? ये आपके साक्षर कहलाए। क्लियर हुआ? तो सर्वाधिक जो आपके साक्षर हैं कहां पर हैं? इलाहाबाद। सर्वाधिक साक्षर कहां पर? आपके इलाहाबाद। महिला साक्षर कहां पर है? इलाहाबाद। पुरुष साक्षर कहां पर? आपके इलाहाबाद। बच्चे साक्षर कहां पर? आपके हैं इलाहाबाद। क्लियर हुआ? और इलाहाबाद में ही पहला विधि विश्वविद्यालय, कौन सा? पहला विधि विश्वविद्यालय कहां पर है? वो आपके प्रयागराज। पहला विधि विश्वविद्यालय कहां पर है? प्रयागराज। सभी लोग बताएं समझ में आ रहा कि नहीं? एक बार सभी लोग कमेंट करें। जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग एक बार कमेंट कर दें। सभी लोग बता दें बेटा, आवाज और सब कुछ सही है? दिख रहा है कि नहीं? गुलशन, कामिनी, सभी लोग बताएं बेटा। जितने लोग भी हैं क्लास को देख रहे हैं सभी लोग बताएं भाई। जितने भी लोग लाइव हैं बताएं भाई सभी लोग, कुछ दिख रहा है कि नहीं? एक बार सभी लोग बताएं भाई, कमेंट कर दें भाई। आवाज क्लियर है कि नहीं? सब कुछ अब सही है कि नहीं? अब आपके जितने भी, यदि मुझे प्रैक्टिस करानी है तो आपकी इसी पे जितना भी प्रैक्टिस कराना है, मैंने आपको बताया, यदि सारी चीजें यदि प्रैक्टिस करनी है तो अब आपके सब कुछ है हो जाएगा। सब कुछ मतलब क्लियर हो जाए। अब सब कुछ सही है। वेरी गुड भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना कहा, और सभी लोग अपना सब कुछ बताए रखें। जितना भी है सब कुछ सहयोग से भाई हो जाएगा सब कुछ। मैंने कहा धीरे धीरे सब कुछ सही होगा। चलें, तो आपके क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगले में आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर हुआ? तो आंवले का सर्वाधिक उत्पादन जो है उसका राइट आंसर आपके प्रतापगढ़। अब जौनपुर क्या कह रहा है आपका भाई? ये आपके डिस्ट्रिक्ट है जौनपुर। जौनपुर में सर्वाधिक लिंगा अनुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है? सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो आपके जौनपुर। ठीक, अब सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर में है तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? 912। और शिशु लिंगानुपात कितना है बताएं? शिशु लिंगानुपात 902 है। और यदि आपसे एससी का लिंगानुपात पूछा जाए 907 है। और एक आपकी एसटी का लिंगानुपात 951 है। 9 एसटी का लिंगानुपात कितना है? एसटी का लिंगानुपात 951। और यदि आपसे यही पूछा जाए किसमें? यदि आपसे इसी में पूछा जाए भारत में, यदि आपसे भारत में पूछा जाए तो भारत में क्या बताएंगे आप लोग? भारत में जब आप बताएंगे जाके क्या बताएंगे भाई? जैसे भारत का लिंगानुपात, तो एक आपको हम उत्तर प्रदेश यहीं पे बता देते हैं, ध्यान रखना उत्तर प्रदेश, और एक आपको मिलेगा भारत। ठीक है, ध्यान, थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ा मतलब ये है कि सब कुछ ठीक रहेगा, चलेगा। थोड़ा पहला दिन है क्योंकि इस पैड पे। अब इसी में आपके उत्तर प्रदेश में औसत जो लिंगानुपात 912, लेकिन भारत का कितना है? 943 है। अब इसी में जब आएंगे आप एससी, उसमें शिशु लिंगानुपात
7। उत्तर प्रदेश में कितना है? 902 है, 7 नहीं है। अब भारत का लिंगानुपात 919 शिशु लिंगा अनुपात। और यदि आपसे 80 का लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में पूछा जाए 907 मिलेगा। और भारत में कितने मिलेगा? 900 कितना मिल जाएगा भारत में? सभी लोग बताएं। भारत में जो मिलेगा 943 मिलेगा। सॉरी, भारत में क्या मिलेगा? अब ये किसका है? भारत में जो आपको मिलेगा वो किसका मिलेगा? ध्यान रखें, भारत में किसका मिलेगा भाई बताएं जरा। एससी का या एसटी का। तो भारत में जो आपके किसका है लिंगानुपात भाई? भारत में एससी का लिंगानुपात 945। कितना आपके? 945 है। और उत्तर प्रदेश में एसटी का लिंगानुपात 951 है। और भारत में एसटी का लिंगानुपात 990। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं? ये आपको याद रखना है। अब कभी भी क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो हो सकता है वो अंतर पूछ ले, तो आप लोग अंतर को बताने का प्रयास किया करें। जो उसका अंतर होगा उसको क्या किया करें? लगभग प्रयास ये रखा करें कि इसका हम अंतर याद रखें। और जब तक अंतर नहीं क्लियर होगा तब तक हमें कुछ भी क्लियर नहीं होगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? बताएं सभी लोग। चलें अगले में आते हैं। तो आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दें जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है? सेकंड क्वेश्चन। बताएं सभी लोग, जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो कौन सा है? बताएं सभी लोग भाई। चलिए भाई, अगले में सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सेकंड क्वेश्चन आपका है, आंसर सभी लोग पढ़ के दें। पहले सभी लोग अपना दें आंसर, सभी लोग आंसर दें पढ़ के। राइट आंसर क्या होगा? बताएं सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग आंसर दें भाई। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? सबसे अधिक सर्वोच्च जो प्राथमिकता है वो किसको दी गई, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आप लोग आंसर दें पहले, फिर मैं अपना आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा आपके आएगा। तो एक सबसे अधिक ऑप्शन ए जो है उद्योग है, बी ऑप्शन कृषि है, सी ऑप्शन ऊर्जा है और डी ऑप्शन संचार है। तो सभी लोग आंसर दें कि उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो राइट आंसर आपके, वेरी गुड, ध्यान से देख लें आप लोग तब आंसर दें। तो सबसे पहले एक तो आपके क्या इसमें उत्तर प्रदेश, फिर आपके क्या लिखा है यहां पर देखिए, फिर आपके लिखा है दूसरा, क्या लिखा आपके, जो दूसरा आपके है यहां पर कौन सा आपके आएगा? दूसरे में। अब दूसरे में आएगा यहां पर आपके पंचवर्षीय, 10वीं पंचवर्षीय। फिर कह रहा है यह क्षेत्र, तीन चीजों को आपको देखना। फिर सर्वोच्च प्राथमिकता पर विकास, किस पर? प्राथमिकता पर बल दिया है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ध्यान रखें, एक आपके उत्तर प्रदेश जो यहां पर दिया है, तो उत्तर प्रदेश के कितने नाम हैं ये आप लोग बताएं। उत्तर प्रदेश के कितने नाम हैं सबसे पहले आप लोग बताएं। बताएं सभी लोग, उत्तर प्रदेश के कितने नाम? मुकुल यादव, वेरी गुड, सभी लोग जुड़े। सभी लोग बताएं कि उत्तर प्रदेश के नाम जो हैं वो आपके कितने हैं? आंसर दें सभी लोग। जैसे तो उत्तर प्रदेश में जो नाम मिलेंगे, मैंने आपको नाम बताया, जैसे सबसे पहले पश्चिमी प्रांत, दूसरा अवध एवं आगरा प्रांत, तीसरा आपके संयुक्त प्रांत और चौथा एक मिलेगा, चौथा आपको मिलेगा कौन सा? एक है उत्तर प्रदेश। चौथा आपका क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश। तो आपके मैंने चार इसमें नाम बता दिए। कौन से बताए भाई? चार नाम बताए। कौन कौन से? पहला नाम आपके अवध पश्चिमी प्रांत, दूसरा अवध एवं आगरा प्रांत, तीसरा संयुक्त प्रांत, चौथा उत्तर प्रदेश। अब ये नाम जो बनाए गए ये आपके क्या है? अब आपके जैसे 18, एक मिलेगा आपको 1836, क्या मिलेगा? सबसे पहले 1836 से लेकर 1877 तक पहला।
दूसरा आपके नाम मिलेगा 1877 से कब तक, आपके 1937 तक। और 1937 से आपको एक मिलेगा कब, आपके 1950। और 1950 से लेकर अब तक जो आएगा वो आपके नाम उत्तर प्रदेश मिलेगा। अब तक क्या मिलेगा, अब तक जो नाम मिलेगा उत्तर प्रदेश। सभी लोग बताएं, कोई डाउट इसमें? तो आपके मैंने नाम जैसे 1836 से लेकर 1877, 1877 से 1937, 1937 से 19 एक आपके क्या आ जाएगा 19 क्या मिला 50, 1950 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? चले, तो आपके यहां पर उत्तर प्रदेश के कई नाम। अब आ जाइए यहां पर, इसको आप देखते हैं। जैसे आपके दूसरा दिया गया, इसमें क्या दिया गया भाई, दूसरे में कह रहा है कि आपके जैसे यहां पर लिखा है, क्या लिखा है दूसरे में, आपके कह रहा है बताएं दूसरे में क्या कह रहा है ये, एक आपके दूसरा है 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो ध्यान रखना, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है, तो भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आपकी हुई, बताएं सभी लोग। भारत में जो आपके हैं कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं आपकी हुई, और उनमें से आपके जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें किसको बढ़ावा दिया गया, 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक किसको बढ़ावा दिया गया। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? चलें, अब आ जाइए 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना पे टोटल पंचवर्षीय योजनाएं जो थी वो आपके 12 थी, जिनमें से 3 पंचवर्षीय योजनाएं आपके असफल रही। कौन कौन सी? जैसे आपके एक है, तीसरी है, 5वीं है, और एक आपके 7वीं। तीनों पंचवर्षीय योजनाएं असफल रही, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया, आपके नीति आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? जो नीति आयोग है इस समय इसका गठन किया गया। कब बनाया गया? नीति आयोग जो आपका है कब बना? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। और योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग के प्रमुख और नीति आयोग के प्रमुख दोनों में ही, बताएं दोनों में ही प्रमुख कौन होते हैं, बताएं सभी लोग। और जो आपके योजना आयोग है इसमें भी प्रमुख आपके प्रधानमंत्री होते हैं जो अध्यक्षता करते हैं, और एक आपके नीति आयोग है इसमें भी आपके कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। क्लियर हुआ? तो आपको पंचवर्षीय योजना, तो जो 10वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें सबसे अधिक बढ़ावा किसे दिया गया? उद्योग को दिया गया, या कृषि को दिया गया, या ऊर्जा को दिया गया, या संचार को दिया गया। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना में किसको बढ़ावा दिया गया? ऊर्जा को सर्वाधिक बढ़ावा दिया गया। क्लियर हुआ कि नहीं? और पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो आपके किस पर आधारित थी? पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित थी। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं? और 10वीं पंचवर्षीय योजना आपकी ऊर्जा पर आधारित, मतलब सर्वाधिक सर्वोच्च प्राथमिकता जो दी गई वो आपके किसको दी गई? मतलब ऊर्जा को सर्वाधिक क्या किया गया? इसमें आपके बढ़ाया गया। क्लियर हुआ कि नहीं? बताएं सभी लोग, यहां तक बताएं सभी लोग भाई। किसी को कोई दिक्कत? बताएं सभी लोग एक बार। कुलदीप भाई बताएं, आप भी बताएं कुछ, बताएं सब कुछ ठीक है कि नहीं भाई? एक बार कमेंट करें सभी लोग, सभी लोग कमेंट करें। और एक बार, शायद कम दिख रहा है क्या भाई? ज्यादा कम दिख रहा हो तो हम बड़ा ले लें भाई। बताएं सभी लोग, यदि आपको कम दिख रहा हो उसमें बताएं हम भाई बड़ा ले लेते हैं, क्यों भाई? बताएंगे कि नहीं? अच्छा ठीक है, चलें अगले में। अगला क्वेश्चन क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऊर्जा। अगला राइट आंसर के बाद अगला क्वेश्चन आप आ जाएं। अगले क्वेश्चन पे जब आएंगे तो कौन सा आपका है अगला तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपका कौन सा है? बताएं कुलदीप। अच्छा लगा, नहीं प्रयास किया कि भाई देख इसमें भी कुछ सभी लोग सहयोग किए हैं तो थोड़ा बहुत सबसे प्राथमिकता आपको, ठीक है। अब इसी पे जितने क्वेश्चन होंगे चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैं डेली आपके अभी धीरे धीरे इसमें क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा डेली। चलिए, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए कौन सा आपका एक भाई है? सारनाथ जो है वो आपके अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के पास स्थित है? ये आपको आंसर देना है इसमें कि सबसे पहले जो आपका है कौन सा, बेतवा और चंबल, दूसरा आपके गंगा और सोन, तीसरा आपके गंगा और वरुणा, चौथा राइट आपका आंसर यमुना और काली। किन दो नदियों के? अब देखिए कह रहा सारनाथ, तो सबसे पहले एक आपके सारनाथ है। सारनाथ कहां पर है आपका? वाराणसी में। सारनाथ कहां पर आपका? वाराणसी में। अब वहीं पर आपके अशोक स्तंभ, क्या है आपके अशोक स्तंभ, जो आपके अशोक स्तंभ ये प्रसिद्ध है यहां पर। उसके लिए कितनी दूर, जो वाराणसी जंक्शन है वहां से कितने किलोमीटर दूर? 10 किलोमीटर। फिर कह रहा उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? तो राइट आंसर तो आप लोग दे दिए होंगे गंगा और वरुणा, क्या राइट आंसर होगा। लेकिन अब जो सारनाथ है तो यहीं पर एक आपके अशोक स्तंभ, लेकिन यहां पर आंसर आप लोग ने उपदेश किसने दिया? ठीक है, अब उपदेश किसने दिया बताएं सभी लोग। उपदेश, जैसे आपके यहां पर उपदेश दिए थे कोई तो आंसर आप लोग देंगे, लेकिन अशोक स्तंभ जो प्रतीक चिन्ह आपका है, प्रतीक चिन्ह है ना, अब इसी में आपकी जो प्रतीक चिन्ह है तो प्रतीक चिन्ह कहां से लिया गया? सारनाथ से। अब इसी में 4 सिंह हैं, एक बैल है, ठीक, और एक क्या मिलेगा इसी में? एक आपके मिलेगा घोड़ा। इसी में क्या मिलेगा आपका? एक आपको क्या मिलेगा यहां पर? घोड़ा मिलेगा। 4 सिंह, एक बैल, एक घोड़ा और एक आपके क्या मिलेगा इसी में? चक्र मिलेगा। एक आपके चक्र मिलेगा। सभी लोग बताएं यहां तक एक चक्र है, ठीक है। अब इसी में जब चक्र है, ठीक, तो आपके 24 तीलियां उसमें है, तो 24 तीलियों के बीच जो चक्र है उसी में जो 24 तीलियां हैं, कितनी तीलियां आपकी? 24 हैं। तो 24 तीलियों में इन सभी में कितने डिग्री का, दो तीलियों के बीच कितने डिग्री का ये कोण बनता है? सभी लोग आंसर दें, कितने डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, ये आपको आंसर देना। 4 सिंह, एक बैल, एक घोड़ा और एक आपके चक्र जिसमें 24 तीलियां। प्रसिद्ध है। वाराणसी से कितने किलोमीटर दूर है? 10 किलोमीटर। अब वाराणसी आ जाइए। अब किसके उत्तर पूर्व में कह रहा है? तो ध्यान रखिए, एक आपको बताया उत्तर पूर्व, जैसे आपके उत्तर प्रदेश आप लोग पढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में एक आपके पूर्व है, फिर दूसरा मिलेगा पश्चिम है, और एक आपके मिलेगा उत्तर और एक आपके मिलेगा दक्षिण। तो आप लोग आंसर दें, इसमें आंसर क्या देना ध्यान रखना, आप लोग जल्दबाजी में आंसर नहीं देंगे, क्योंकि आप ध्यान रखिए मैंने 3 बना दी लाइनें। अब 3 लाइनें तो आप लोग खुद जान गए होंगे, इसमें कुछ परिवर्तन आपको मिलेगा। जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व में प्राकृतिक सीमा क्या निर्धारित, मतलब उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी सीमा है वो प्राकृतिक सीमा क्या है, उसका नाम क्या है? तो जो प्राकृतिक सीमा है वो आपके कौन सी नदी है? वो आपके गंडक नदी। पूर्व में कौन सी है? गंडक। राज्य कौन सा है? बिहार है। और यदि जिला पूछा जाएगा तो बलिया। ठीक, क्या बताया आपका? उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी जिला है वो कौन सा है? बलिया है। वेरी गुड, 15 डिग्री का है। अगला पूर्वी जिला बलिया। यदि पूर्व में राज्य पूछा जाए तो बिहार है, और यदि आपसे प्राकृतिक सीमा पूछी जाएगी तो गंडक। लेकिन यहीं से क्वेश्चन आपके यूपी SSS क्या पूछा था कि आपकी जो गंडक नदी है ये आपके उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को आपकी सिंचाई की सुविधा देती है? आंसर दें सभी लोग। जितेंद्र, तो आप लोग बताएं कितने जिले आपके? 4। कितने जिले? 4 जिले। ठीक है, अब आ जाइए पश्चिम में।
जो आपके पश्चिम है, पश्चिम में भी आपको 3 बताने हैं। प्राकृतिक सीमा क्या होगी? यमुना नदी। प्राकृतिक सीमा क्या होगी? यमुना। लेकिन अब राज्य कौन सा हो जाएगा पश्चिम में? ये आपके कौन सा हो जाएगा पश्चिम में? राज्य आपके हरियाणा। पश्चिम में राज्य कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। लेकिन आपके पश्चिमी जो जिला है वो आपके कौन सा है? पश्चिमी जिला जो है वो आपके शामली। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? पश्चिमी जिला क्या आपके है? शामली। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? बताएं सभी लोग, सभी लोग बताएं यहां तक क्लियर हुआ? एक बार कमेंट करें, बताएं सभी लोग भाई, यहां तक क्लियर हुआ? बताएं सभी लोग भाई, एक बार कमेंट करें। तो आपके जो मैं पूर्व पश्चिम आपको बता रहा था, तो 2 क्लियर हुए यहां पर। अब आ जाइए उत्तर में। उत्तर में प्राकृतिक सीमा शिवालिक, और राज्य कौन सा होगा? उत्तराखंड, और जिला कौन सा होगा? सहारनपुर। दक्षिण में आ जाइए, जो दक्षिण में है आपके यहां पर क्या मिलेगा? प्राकृतिक सीमा क्या मिलेगी? विंध्याचल पर्वत श्रेणियां। राज्य कौन सा मिलेगा? छत्तीसगढ़ मिलेगा, और जिला कौन सा मिलेगा? ये आपके सोनभद्र मिलेगा। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? क्या बताया आपको? हाँ बोले। अगले में तो अब जैसे यहां पर प्राकृतिक सीमा, राज्य और मैंने जिला बता दिए। सब लोग क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली है, उत्तरी जिला आपके सहारनपुर, और दक्षिणी जिला क्या हो जाएगा आपका? सोनभद्र। अब इसी में पूर्व से पश्चिम की लंबाई, और आपके उत्तर प्रदेश में जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 650 है, और एक आपके जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो आपके 240 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 240 किलोमीटर है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? अब यहां पर कह रहा है, ये क्लियर, कुछ बेसिक क्लियर हुआ उत्तर पूर्व में। अब यहां कह रहा है 2 नदियों के पास संगम। तो ध्यान रखना, संगम किसे कहते हैं ये आप लोग ध्यान रखें। संगम जो होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक नदियों का मिलन होता है उसे क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। 2 या 2 से अधिक नदियों का क्या मिलन होगा? उसी को संगम कहेंगे। लेकिन जैसे एक आपने देखा हो गंगा, आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो आपके गंगा नदी है तो आपके कौन सी? एक आपके गंगा नदी इसी में मिलेगी। अब जो गंगा नदी है तो सबसे पहले आपसे यहां ध्यान रखना, क्योंकि ये चर्चित रहता है आपके गंगा। गंगा की लंबाई कितनी है आपके? 2525 है। उत्तराखंड में कितनी है आपके? उत्तराखंड में कितनी है बताएं सभी लोग? जो आपके उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर है, और एक आपके उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, 1450 किलोमीटर है। टोटल लंबाई कितनी है? 2525 गंगा नदी की लंबाई है। गंगा का जो उद्गम है वो कहां से होता है? सभी लोग बताएं भाई, गंगा का उद्गम कहां से होता है? सभी लोग बताएं भाई, जो गंगा नदी है इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका जो गंगा का उद्गम है गंगोत्री से होता है। अब इसका उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहां से होता है? उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश होता है। बाहर कहां निकल जाती है? ये आपके बलिया में बाहर निकल जाती है। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं? अब संगम, जो गंगा नदी है तो कन्नौज में क्या बनाती है? कन्नौज में जो राम गंगा है यहां पर संगम बनाती है। और एक आपकी गंगा यमुना सरस्वती है, यहां पर संगम किसका है? प्रयागराज में। और वाराणसी में किसका है? गंगा और वरुणा का। यहां तक क्लियर हुआ? गुड इवनिंग, बताएं सभी लोग। तो आपके क्या बताए, यहां पर गंगा और जो वरुणा है यहां पर आपके क्या मिला? ये आपके संगम बनाते हैं। ठीक, बताएं इतना थोड़ा विस्तार चलेगा कि नहीं, कि सीधे सीधे आंसर लगवा दें? आप लोग जैसे बताएं भाई, जैसा आप बता दें वैसा आप लोग आंसर दें। जैसा आप लोग बताएं, सभी लोग बताएं भाई, एक बार कमेंट करें सभी लोग, बताएं भाई। कुलदीप, कामिनी, अंजू, सभी लोग बताएं भाई, जितने भी लोग हैं। और एक बार सेशन को भैया शेयर भी कर देना, क्योंकि अच्छा विस्तार चाहिए। ठीक है, अब ठीक है, जहां पर विस्तार होगा वहां विस्तार हम पूरा पूरा करेंगे। ठीक है, अब चलिए, तो आपके क्या बताया यहां पर राइट आंसर?
एक राइट आंसर हो गया आपका गंगा और वरुणा। अब एक स्थान बचा यहां पर, एक स्थान क्या बचा है, वरुणा, मतलब ये आपके वाराणसी। तो यहीं पर जो आपके वाराणसी, तो वाराणसी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके हैं, जैसे स्वरवेद मंदिर कहां पर आपके, जो आपका स्वरवेद मंदिर है वो कहां पर है, वाराणसी। केंद्रीय विश्वविद्यालय एक आपके कहां पर है, वाराणसी में, केंद्रीय विश्वविद्यालय आपकी वाराणसी। और यहीं पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर आपके, वाराणसी। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा एक आपकी वाराणसी में। क्लियर हुआ कि नहीं। प्रतीक चिन्ह कहां से लिया गया, वाराणसी। प्रतीक चिन्ह कहां से आपके, वाराणसी। और सर्वाधिक नगरों की जनगणना, सर्वाधिक नगरों की जो जनगणना है वो आपके कहां पर कराई गई थी, वाराणसी में। और यहीं पर डीजल लोकोमोटिव, मतलब आपके विद्युत और डीजल के जो आपके किसके, रेलवे का डीजल लोकोमोटिव कारखाना मडुआडीह वाराणसी, लेकिन मडुआडीह का नाम परिवर्तित कर दिया गया, बनारस जंक्शन वहां पर कर दिया गया। क्लियर हुआ कि नहीं। चलें, तो आपके वाराणसी, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर भैया। चलो भाई, अगला अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो कौन सा आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, जल्दी आंसर दें सभी लोग। उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, आंसर दें सभी लोग भाई। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, सभी लोग बताएं। जो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या जो है वो आपके 4 है। कितनी है, उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, 4। अब जो 4 टाइगर रिजर्व हैं वो आपके, जैसे यदि आप 4 तो याद कर लिए, जैसे दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और कौन सा, रानीपुर टाइगर रिजर्व, यही तो है ना आपका। तो आपके कहां कहां पर है, जैसे आपके पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, कौन सा आपका, लखीमपुर खीरी, और एक आपके चित्रकूट है, और चित्रकूट के बाद आपके एक मिलेगा बिजनौर, कहां पर आपके, बिजनौर मिलेगा। अब देखिए 4 आपके टाइगर रिजर्व यहीं पे है। पीलीभीत ध्यान रखना, अच्छा जो पीलीभीत है सबसे कम मेले कहां पर लगते हैं, सबसे कम मेले जो हैं ये आपके पीलीभीत, सबसे कम मेले पीलीभीत। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, ठीक, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। और एक आपके चित्रकूट, चित्रकूट में क्या है भैया बताएं सभी लोग, चित्रकूट में क्या है, आंसर दें सभी लोग। क्या यहां पर कोई अस्पताल है, बताएं। एक आपके बिजनौर, गंगा कहां से प्रवेश करती है आपकी, बिजनौर से। गंगा कहां से प्रवेश करती है, बिजनौर से। कहां पर निकल जाती है आपकी, बलिया। तो टाइगर रिजर्व की संख्या आपके 4 है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, आपके कौन सा, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये आपके टोटल जो टाइगर रिजर्व संख्या कितनी है, 4 है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 आपका, ठीक है। अब जैसे उत्तर प्रदेश जब 4 हैं तो उत्तर प्रदेश के जो आपके 4 भाग, 4 भाग जैसे कौन कौन से, एक आपको मिलेगा 4 भाग में आता है, तो आपके कौन सा, जैसे पूर्वांचल, एक आपके पूर्वांचल है, और एक आपके कौन सा रहेगा, एक आपके रहेगा पश्चिमांचल, और एक आपके कौन सा, अवध, और अवध के बाद एक आपको मिलेगा बुंदेलखंड। कितने क्षेत्र हो गए, 4 हो, पूर्वांचल होगा, पश्चिमांचल हो गया, अवध हो गया, और एक आपके हो गया बुंदेलखंड। तो आप लोग ये बताएं अवध में जिलों की संख्या कितनी है, अवध में जिलों की संख्या कितनी है, सभी लोग बताएं। तो अवध में जिलों की संख्या 10 है। पश्चिमांचल में जिलों की संख्या कितनी है, आंसर दें सभी लोग, सभी लोग आंसर दें। और बुंदेलखंड में कितने जिले हैं, बुंदेलखंड में आपके जिलों की संख्या 7 है। सर्वाधिक आपके कृषि क्षेत्र जो उपजाऊ भूमि है वो आपके कहां पर, पश्चिमांचल में। और सर्वाधिक यदि आपसे जो सीटें पूछी जाती हैं वो कहां पर, आंसर आप लोग देंगे। तो पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अवध और बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में कितने जिले आपके आते हैं, बुंदेलखंड में जिलों की संख्या 7। और वर्तमान में एक आपके और है, एक वर्तमान में जिलों की संख्या 75। लेकिन एक ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से फरवरी 2025 में जिलों की संख्या कितनी थी? फरवरी 2025 में बताएं सभी लोग। फरवरी 2025, जनवरी 2025 पूछा जाए तो जिलों की संख्या कितनी थी? यहां पर 76। कितनी थी? 76 थी। तो एक जिला कहां गया? ये आपके अस्थायी रूप से बनाया गया था। अस्थायी कहां पर बनाया गया? ये आपके इलाहाबाद में बनाया गया, जिसका नया नाम क्या है? प्रयागराज है। और यहीं पर कितने माह के लिए बनाया गया था? 4 माह के लिए बनाया गया था। और इसका नाम क्या है? महाकुंभ जनपद 2025। महाकुंभ जनपद 2025 इसी का नाम है। तो टोटल जिलों की संख्या इस समय कितनी थी? 76 थी। लेकिन वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है आपके? 75 है। और 75वां जिला कौन सा है? वो आपके संभल। 75वां जिला कौन सा है? संभल है। प्रथम जिला कौन सा आपका है? आगरा। प्रथम जिला कौन सा आपके? आगरा। अंतिम जिला कौन सा है? संभल। लेकिन फरवरी 2025 में अंतिम जिला जो पूछा जाएगा वो आपके कौन सा हो जाएगा? महाकुंभ जनपद 2025। ठीक, क्लियर हुआ कि नहीं? सभी लोग बताएं भाई, यहां तक सभी लोग बताएं। चलें, आंसर आप लोग दिए, अच्छा दिए भाई, होना भी चाहिए। समझ में आए सभी लोगों को भाई, और समझ में नहीं आए कैसे काम चलेगा? ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। जो आपके अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? सभी लोग आंसर दें। उत्तर प्रदेश जो आपका है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? ध्यान रखना, अभी मैंने सिर्फ सिंपल क्वेश्चन लिए थे, ज्यादा डीप नहीं लिए। आपके धीरे धीरे बदलता रहेगा इसमें ट्रेंड, ध्यान रखना, धीरे धीरे परिवर्तन होता रहेगा इसमें क्वेश्चनों में, तब आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अगले में आपका क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य, तो ध्यान रखना सभी लोग क्या कह रहा है ये? एक आपके उत्तर प्रदेश, दूसरा कह रहा है एक आपके राज्य। क्या कह रहा है आपका? दूसरा क्या आपका? राज्य। तीसरा आपके भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान? पहले एक एक को हम, हाँ आंसर तो आप लोग दे देते हैं, लेकिन आपके जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश आपका है, कितने राज्यों को स्पर्श करता है? बताएं सभी लोग, कितने राज्यों को स्पर्श करता है? तो 8 राज्यों को स्पर्श करता है, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करता है, प्लस एक देश को स्पर्श करता है। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? यहां पर संख्या जो हो जाएगी वो आपके 10 हो जाएगी। क्लियर हुआ? कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 8। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 1। और कितने देश स्पर्श करते हैं? 1। तो उत्तर प्रदेश, तो ये क्लियर। अब आ जाइए राज्य। आप लोग ये बताएं, फजल अली आयोग के अनुसार कुल राज्य और कुल केंद्र शासित प्रदेश में कितनी अनुशंसा की गई थी? मतलब कितने फजल अली आयोग जो बना उसमें कितने आपके राज्य की बात की गई थी और कितने आपके केंद्र शासित प्रदेश? चलिए ऑप्शन दिए देते हैं मैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए जो है 14/6, ऑप्शन बी है 16/3, ऑप्शन सी है 28/8, और एक आएगा ऑप्शन बी है 29/9। राइट आंसर दें। फजल अली आयोग के अनुसार, फजल अली आयोग के अनुसार कितने राज्यों की बात की गई थी? सभी लोग आंसर दें। अच्छा, सभी लोग आंसर तो दे रहे हैं लेकिन कंफ्यूजन, फजल अली आयोग है। ध्यान रखना, जो फजल अली आयोग के अनुसार क्या किया गया भाई? फजल अली आयोग उन्होंने अनुशंसा की थी जब राज्यों को भाषाई आधार पर गठन करने की बात चल रही, तो क्या हुआ आपके? उन्होंने कहा कि 16 राज्य, ध्यान रखना फजल अली में कितने आपके? 16 राज्य और
3 केंद्र शासित प्रदेश। कितने राज्य? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन उसी समय 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है। ठीक, तो क्या किया गया? एक साथ एक साथ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश से बनाए गए। आप लोगों ने आंसर कैसे गलत कर दिया भैया, ये बताएं आप लोग। भाई आंसर कैसे गलत कर दिए सब लोग? फजल अली आयोग 1953, 1553 नहीं है, 1953 में अब आता है, आयोग का गठन होता है और 1956 में अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, चलिए। हाँ, और इसी में जो फजल अली आयोग है, जो आपके फजल अली आयोग है, उसी में क्या किया गया? फजल अली आयोग, यहां पर एक इन्होंने अपनी और कह दी थी कि एक राज्य की एक भाषा नहीं हो, मतलब एक राज्य की एक भाषा, ध्यान रखना, एक राज्य की एक भाषा नहीं, कई राज्यों की एक भाषा। क्या बताया आपको? कई राज्यों की एक भाषा होगी, ये इन्होंने अपनी अनुशंसा दी थी। क्लियर हुआ? अगला, अब राज्य क्लियर। अब आ जाइए आप भारत। भारत जो है क्षेत्रफल में स्थान कौन सा इसका है? 7वां। भारत का स्थान क्षेत्रफल में, अच्छा हम जान रहे थे वो टाइपिंग एरर होगा, 7वां, ठीक है। लेकिन उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो आपके क्षेत्रफल में कौन सा है? चौथा। उत्तर प्रदेश का स्थान क्षेत्रफल में चौथा है, ये आपको क्लियर हुआ। तो आपके भारत का जो क्षेत्रफल है 3287,263, क्या हो जाएगा? 263 वर्ग किलोमीटर। ये आपके भारत का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये आपके किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। तो आपके जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है ये आपके, तो कौन सा हो जाएगा इसका स्थान? चौथा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? बताएं सभी लोग। चलें, राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी होगा आपका। कौन सा? राइट आंसर आपका डी हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले में आप लोग आंसर दीजिए भाई, आप लोग आंसर दीजिए और सभी लोग जो आपको एक्स्ट्रा आया करे वो आप लोग बोला करें कि भाई इसका ये भी तो हो सकता है। समझ रहे हैं भाई इसका आपको? ठीक है, चलिए। अब इसी में कह रहा उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? ध्यान रखना। अब यहां पर आया है एक शब्द आया आपके, कौन सा मालूम है? तो इसके मतलब हो गया वर्तमान। क्या पूछ रहा है ये? वर्तमान की संख्या पूछ रहा। ठीक है, जैसे 400 और 400 निर्वाचित होते हैं और 3 क्या होते हैं? जो 3 होते हैं इसमें क्या हो जाते हैं? नामित किए जाते हैं। या 403 निर्वाचित होते हैं, एक क्या किया जाता है इसमें? नामित किया जाता है। 401 निर्वाचित होते हैं, 3 को नामित किया जाता है। 405 निर्वाचित होते हैं। ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन तो पहले पूछा गया भैया, हाँ क्वेश्चन ये आज का तो है नहीं भाई जी, ये क्वेश्चन आपका पुराना पेपर में आया है, तो उसके अनुसार यदि आप लगाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन अब आपको लाना है किसके अनुसार? अब आप क्या करेंगे? वर्तमान को लाना है। किसको लाना है? जो आपके वर्तमान है। क्या आपके वर्तमान? तो वर्तमान में आपके 403 सीटें, कितनी सीटें? 403 है। जब 403 है तो आपके उत्तर प्रदेश में 1967 में 431 सीटें थी, और जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक था तो 425 थी। लेकिन आपके जब क्या 104वां संविधान संशोधन से पहले 404 थी। अब क्या किया गया? जो एंग्लो इंडियन को राज्यों में राज्यपाल क्या करता था? मनोनीत करता था। क्या करता? तो मनोनीत करता। तो उसे 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? इसे समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो अब संख्या हो गई 403। तो अब ये क्या
जो आपके यहां पर है ये आपका समाप्त हो गया, तो राइट आंसर आपका उसके अनुसार बी होगा, वर्तमान के अनुसार 403 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अब विधानसभा, विधानसभा का गठन कब किया गया? 1952 में। विधानसभा का गठन कब किया गया? 1952 में। सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या कहां पर है? ये आपके सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो आपके उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या कहां है? उत्तर प्रदेश में। यहां तक क्लियर हुआ सभी लोगों को? चलिए, अब चाहे सीटें कोई भी ले ली जाए, चाहे आपके विधानसभा लिया जाए, चाहे आपके विधान परिषद लिया जाए, चाहे लोकसभा लिया जाए और चाहे राज्यसभा लिया जाए, सभी में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो राइट आंसर आप लोग है वी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है। डॉक्टर भीमराव कौन सी नक्षत्रशाला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान रखें। तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला है ये कहां पर है? सॉरी, कहां पर है भाई? सभी लोग बताएं, बताएं सभी लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो नक्षत्रशाला है वो कहां पर है? सब में यूपी है? हाँ, वेरी गुड। चलें, तो आपके मैंने क्या बताया, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, सभी लोग बताएं इसका पहले नाम क्या था और वर्तमान नाम क्या है? सभी लोग राइट आंसर दें भाई। पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो सबसे पहले नक्षत्रशाला होता क्या? जैसे आपके सभी में जो नक्षत्रशालाएं हैं तो वहां पर आप देखेंगे विस्तार किया जाता है। नक्षत्रशालाएं हैं तो उसमें आपके क्या होता है? विस्तार, मतलब जो आपके मतलब क्या है? मंडल है। ठीक, जो आपके मंडल हैं उसका क्या करना है? जैसे नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, तारे हैं, उनको सब कुछ ब्रह्मांड के बारे में यहां पर दिखाया जाता है। यहां पर क्या दिखाया जाता है? जो आपके ब्रह्मांड है वहां पर सब कुछ दिखाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में नक्षत्रशालाओं की संख्या कितनी है? ये आपके 4 है। कितनी संख्या है? नक्षत्रशाला की संख्या कितनी है? नक्षत्रशाला की संख्या 4 है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? अब जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहां पर है? ये आपके रामपुर में। कहां पर है? जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है वो कहां पर? आपके रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर, और इसी का नाम अब कर दिया गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला करके। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपके कहां कहां पर है? प्रयागराज में कौन सी है? जवाहर नक्षत्रशाला, बताएं। और गोरखपुर में कौन सी है? वीर बहादुर। गोरखपुर में कौन सी है आपके? वीर बहादुर। लखनऊ में कौन सी? ये आप लोग कमेंट में आंसर देना सभी लोग। लखनऊ में जो नक्षत्रशाला है उसका नाम क्या है? लखनऊ में जो नक्षत्रशाला है उसका नाम क्या है? सभी लोग बताएं, लखनऊ में जो नक्षत्रशाला है। ठीक है, बताएं सभी लोग। अब आप लोग बताएं सभी लोग। गुलशन, कामिनी, रानी, सभी लोग आंसर दें भैया। जितने भी लोग लाइव हैं सभी लोग आंसर दे दें भाई। सभी लोग आंसर दें भाई। अब बताएं सब लोगों को समझ में आ रहा है भैया कि नहीं? एक बार कमेंट कर दें सब लोग भाई, ऐसे ठीक है कि नहीं? एक बार कमेंट कर दें भाई सभी लोग। अब सब कुछ ठीक है कि नहीं? अब तो शिकायत नहीं आप लोगों की रहेगी हमसे, क्या भाई? अब तो शिकायत नहीं करोगे? सभी लोग, हाँ थोड़ा है, हम ब्राइटनेस थोड़ा तेज करा देंगे, परेशान ना हो। कल से मतलब आज आपकी क्लास पहली थी तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बताएं सभी लोग, एक बार कमेंट करें। वॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं, क्लास प्रॉपर से समझ में आ रही सब लोगों को? ऐसे एक बार सभी लोग कमेंट करें भाई।
अभी तक किसी का आंसर नहीं आया भाई, किसी का आंसर नहीं आया भाई, बताएं। चलिए, तो आपके क्या बताया, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला, वेरी गुड। लखनऊ में कौन सी है, इंदिरा गांधी है। प्रयागराज में कौन सी, जवाहर। रामपुर में कौन सी है, रामपुर में आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ध्यान रखना, अब इस पे दो तीन बताएंगे। जैसे एक आपके है कौन सा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, एक आपकी प्रारूप समिति है और एक आपकी प्रस्तावना है। और अनुच्छेद मतलब संविधान के जनक अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 356, इतना पहले सुन लीजिए भैया क्या कह रहे हैं। जैसे आपका जो आपकी कौन सी है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रस्तावना जो पवित्र दस्तावेज किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, क्लियर हो। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो आपके अनुच्छेद 32 है, इसको आत्मा किसने कहा, सभी लोग बताएं। आत्मा, जो आत्मा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है। और अनुच्छेद 148 सीएजी, सीएजी जो है इसको क्या कहा है, अनुच्छेद 148 को प्रमुख संवैधानिक पद की संज्ञा दी, किसने दी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अनुच्छेद 356 में क्या है, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा है, डेड लेटर की संज्ञा दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डेड लेटर की संज्ञा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर आपके कौन सा हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, सभी लोग बताएं भाई। चलिए, अब अगला क्वेश्चन, अगला है फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। जो आपके फिरोजाबाद शहर है ये आपके किसके लिए प्रसिद्ध है, सभी लोग बताएं। फिरोजाबाद शहर, क्या आपको बताएं, जो फिरोजाबाद शहर है किसके लिए प्रसिद्ध है, बताएं सभी लोग। फिरोजाबाद शहर चीनी मिट्टी के पात्र और आबनूस का काम, चूड़ियों का और लकड़ी का काम किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो फिरोजाबाद है तो ध्यान रखना यहां पर आपको मिलेगा चूड़ियां। तो जब आपकी चूड़ियां हैं तो इसी को कहा जाता है सुहाग नगरी। इसी को क्या कहा जाता है, सुहाग नगरी भी इसी को बोला जाता है। कांच का सामान कहां पर आपको मिलेगा, जो कांच का सामान है ये भी आपके फिरोजाबाद में, कांच का सामान फिरोजाबाद। और एक आपके चीनी मिट्टी के बर्तन, बताएं सभी लोग, चीनी मिट्टी के बर्तन कहां पर आपके हैं, इसका भी आंसर है तो खुर्जा बुलंदशहर। चीनी मिट्टी के बर्तन कहां पर है, खुर्जा बुलंदशहर है। ठीक, एक आपको क्या मिला, चूड़ियां कहां से, फिरोजाबाद। अब इसी के साथ इसके जो फिरोजाबाद है थोड़ा सा इसके बगल में जब जाओगे तो आपको मिलेगा यहीं पर पेठा नगरी, जैसे आगरा। पेठा नगरी कहां पर है, आगरा में। अगर इत्र नगरी कहां पर है, कन्नौज में। इत्र नगरी कहां पर है, इत्र नगरी जो है वो आपके कन्नौज। ठीक है, क्लियर हुआ, इत्र नगरी कन्नौज, यहां तक क्लियर हुआ, बताएं सभी लोग। इत्र नगरी कन्नौज। पीतल नगरी, बताएं जो पीतल नगरी है वो कहां पर है, तो पीतल जो नगरी है वो आपके कहां पर है, बताएं सभी लोग। जो पीतल नगरी है कहां पर है, मुरादाबाद। पीतल नगरी मुरादाबाद। ठीक है, तो राइट आंसर फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है, जो फिरोजाबाद है ये आपके कांच के सामान, और एक आपकी यहां पर आंसर वो नहीं, लेकिन यहां पर क्या दिया गया, चूड़ियां दिया। अगला, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, कहां पर स्थित है भाई, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर है, सभी लोग बताएं। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, सभी लोग बताएं भाई, आंसर दें भाई सभी लोग। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, जैसे आपका उत्तर प्रदेश की बात हो रही, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, तो अलीगढ़ में, गोरखपुर में, मुरादाबाद में, और एक आपके सहारनपुर। तो यहां पर स्कूल ऑफ पेपर जो टेक्नोलॉजी है ये आपके कहां पर है,
ये आपके सहारनपुर में, कहां पर आपके सहारनपुर। और जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है ये आपके 3 राज्यों को स्पर्श करता है। कितने राज्यों को? सहारनपुर 3 राज्यों को, हरियाणा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, और एक मिलेगा आपको कौन सा? हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड। कितने राज्यों को स्पर्श करता है? सहारनपुर 3 राज्यों को स्पर्श करता है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? और उत्तर प्रदेश का क्या मिलेगा? जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्तरी जिला? उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी जिला है वो आपके कौन सा है? सहारनपुर। क्लियर हुआ कि नहीं? अगला, तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपके सहारनपुर में, राइट। अब इसी को आप कागज, एक आपके कागज एवं लुगदी उद्योग, कागज एवं जो लुगदी उद्योग है ये भी आपके कहां पर है? सहारनपुर में। कागज एवं लुगदी उद्योग कहां पर मिलेगा? सहारनपुर में। क्लियर हुआ कि नहीं? अब अगले में अलीगढ़। अलीगढ़ में क्या भाई है? ताला, अलीगढ़, ताला नगरी, अलीगढ़। तो यहीं पर एक आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कौन सा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 6 है। और कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? 5 है। यदि इसमें एक और जोड़ देंगे, केंद्रीय को जोड़ देंगे, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? आपके 6। क्लियर हुआ? अब आ जाइए गोरखपुर। जो आपके गोरखपुर है, यहीं पर आप देखें जो स्वास्थ्य एटीएम लगाया गया वो कहां पर लगाया गया? स्वास्थ्य एटीएम कहां पर आपके? स्वास्थ्य एटीएम आपके गोरखपुर। स्वास्थ्य एटीएम कहां पर आपके? गोरखपुर में। पीतल नगरी कहां पर है? जो आपके पीतल नगरी है वो कहां पर है आपके? पीतल नगरी जो है वो आपकी मुरादाबाद। पीतल नगरी कहां पर आपकी? पीतल नगरी जो है वो आपकी मुरादाबाद में। ठीक है, सहारनपुर आपको बता दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो राइट आंसर आपको मिलेगा, राइट आंसर आपके डी में। बताएं सभी लोग, यहां तक समझ में आया कि नहीं? अगला, कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है? एक आंसर आपके कर मैं पहले ही बता चुका, अब यहां पर बताने की जरूरत है नहीं, मुझे व्याख्या करने की इसमें जरूरत नहीं है। तो आंसर आप लोग दें सभी लोग, क्या होगा? सभी लोग बताएं भाई, आंसर दें भाई सभी लोग। और यदि हमारे चैनल पर कोई नए हैं तो हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। बताएं सभी लोग, यहां तक कुछ समझ में आ रहा? उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित क्या है? सबसे पहले आंसर आपको बताए भी थे, आंसर दें सभी लोग भाई। बताएं सभी लोग, उत्तर प्रदेश के पूर्व में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा स्थित है? राज्य पूछ रहा वो भी, हरियाणा है, बिहार है, केरल है या उड़ीसा? भैया जब ये स्पर्श नहीं करते हैं तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं, ये तो दोनों ही नहीं सकते हैं। अब दो बचे हैं, हरियाणा और कौन सा बचा आपके? बिहार बचा। हरियाणा और कौन सा बचा? जो हरियाणा है और एक आपके बिहार बचा। ठीक है, तो हरियाणा और बिहार में आप लोग बताएं तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन सा है? ये आपके बिहार। पूर्व में कौन सा आपके? बिहार है। पश्चिम में कौन सा है? हरियाणा है। उत्तर में कौन सा है? उत्तराखंड है। उत्तर में कौन सा है? उत्तराखंड। दक्षिण में कौन सा? आपके छत्तीसगढ़। दक्षिण में कौन सा रहेगा आपका? छत्तीसगढ़ रहेगा। बताएं सभी लोग, अब बताएं सभी लोग, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? क्लास को समझ में आ रही कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें। सभी लोग एक बार कमेंट करें अब भैया, कुछ समझ में आ रहा या नहीं?
बताएं। चलिए भाई, अब वेरी नाइस क्लास। अब आपको डेली नहीं, अब आपकी क्लास यूट्यूब पे सुबह मॉर्निंग में करंट की, आपकी करंट और स्टैटिक जीके की क्लास रहेगी। ठीक है, अब आपकी क्लास करंट और स्टैटिक जीके की मैं शुरू कर दूंगा। ठीक है, वो आपको देखनी है सुबह। ठीक, आपको पहले से ही मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, बताएं सभी लोग। संभावना यही रहेगी कि आपके क्लास जो है 5 या 5:30 से क्लास को रखेंगे। ठीक है, 5 या 5:30 से। बताएं सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत? बोले भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? और आपको अपना अब सजेशन देना है कि इसमें क्या सुधार करें। सब लोग कमेंट जरूर करना कि इसमें अब हम इसमें क्या सुधार करें। भाई यहां तक अब ले आए हैं, डिजिटल तक ले आए हैं। ठीक है, तो अब आप लोग बताएंगे कहां पर मैं सुधार करूं। और अधिक से अधिक क्या करिए, शेयर कर दीजिए क्लास को, और स्टेटस आप लोग लगा दीजिए, तो क्लास थोड़ा और लोगों तक पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए सभी लोगों को आप कल मिलते हैं। मॉर्निंग में मिलेंगे, आपकी एक क्लास होगी। यदि पीपीटी पे नहीं हो पाए तो हम आपको कैसे वैसे ही आपको बता देंगे पीपीटी के माध्यम। सर क्वेश्चन क्या हुआ भाई? नहीं नहीं, झूम रहे हैं, क्वेश्चन झूम रहे हैं। अच्छा, ब्लर हो रहा है क्या? ठीक है, हम उसको देख लेंगे। ठीक है, उसको भी हम सही कर देंगे। ठीक है, चलिए सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट। अब आपको हम कल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और बड़ा ज्यादा, ठीक है हम कर देंगे। ठीक है, उसको हम कर देंगे। क्लास को एंड किया जाए। ठीक है, सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट।